आइए फ्रेंड, आज हम जानते हैं हाउ टू फिल इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर कैसे भरते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स फिल करने के लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा इनकम टैक्स ई फिल वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, गूगल पे आईटीआर लिखेंगे या इनकम टैक्स लिखेंगे, पहला लिंक ओपन करना है। लिंक ओपन करते ही ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें फाइल आईटीआर पे क्लिक करना है आपको। जैसे फाइल आईटीआर पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा लोड होगा। पेज लोड होते ही आपको यहाँ पे आपसे आपका पैन नंबर, जो आपका रजिस्टर पैन नंबर है वो पूछेगा, वो डालते आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा। अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप इसमें पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। अगर आप पासवर्ड नहीं है तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, और अगर पासवर्ड था बट आप भूल गए हैं तो उसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड डाल के हमने लॉगिन कर लिया। उसके बाद हमको जाना है फाइल नाउ पे। फाइल नाउ का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे सामने ही, आपको इस पर क्लिक करना है। फाइल नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर पूछेगा। तो अभी करंट असेसमेंट ईयर 2023-24 चल रहा है, क्लिक करना है इस पर और इसमें ऑनलाइन पे क्लिक करके और कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप ऑनलाइन करके कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको स्टार्ट न्यू फ्रेश एकदम स्टार्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको आईटीआर कौन सा भरना है। मतलब आपको पता होगा न्यू ओरिजिन के हिसाब से आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4 आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे जाके प्रोसीड पे जाके कंटिन्यू करके यहाँ पे आप कौन से आईटीआर में अपना आईटीआर भरने वाले हैं, इसकी टर्म एंड कंडीशंस आप पूरी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कंडीशन फॉलोइंग कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है आप उसके अंदर जाके अपना आईटीआर फिल कर सकते हैं। सभी आईटीआर के जो प्रोसेस है वो थोड़ा हल्का फुल्का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे फिलहाल आईटीआर 1 फिल करेंगे। ठीक है, बाकी आईटीआर 2, 3 एंड 4 भी हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आकर आप इनको प्रॉपर्ली क्लियरली पढ़ सकते हैं, उनकी क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं। उन टर्म एंड कंडीशंस को देखते हुए आप अपने अकॉर्डिंगली सूटेबल जो आईटीआर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करके और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपने गलत उसमें आईटीआर फिल कर दिया तो हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस या कोई लेटर वगैरह आ जाए। तो इससे बढ़िया आप एक बार थोड़ा सा प्रॉपर जो भी आपके ऊपर जो कंडीशंस अप्लाईकेबल हैं उन कंडीशंस को पढ़ने के बाद ही इसको फिल करें। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आपके ऊपर क्या अप्लाई हो रही है चारों में से। तो हम यहाँ पे आईटीआर 1 हम लोग फिल करने जा रहे हैं। ठीक है, आईटीआर फिल बंद करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले बैक हम उसी पेज पे आ गए, आईटीआर 1 हम सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका कुछ बेसिक डिटेल्स वगैरह आपसे पूछेगा। ठीक है, वो भर के हमें स्टार्ट करना है। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे लेट्स स्टार्ट किया तो फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे पूछा, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर, आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन जो है टैक्स इनकम इज मोर देन पे क्लिक करके और कंटिन्यू कर देना। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका जो पेज है वो स्टार्ट हो गया, मतलब टैक्स भरने वाला जो पेज है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपको पर्सनल जो आपकी बेसिक डिटेल्स है वो कंफर्म करना है और नेक्स्ट करते चले जाना है। पढ़ना है प्रॉपर्ली, मैं भी आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप्स। एक एक चीज़ को, एक एक स्टेप को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो मतलब ईजिली और सही तरीके से आप आईटीआर फिल कर पाएंगे। पहला आपका आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उस पर क्लिक करके आप एक बार चेक कर लीजिए आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी सही है या नहीं है। अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी आपको इशू दिख रहा है, ठीक है, कुछ भी XYZ चीज़ आपको एड्रेस या कुछ भी फ़ोन नंबर या मेल आईडी कुछ भी आपको अगर चेंज करना है, एडिट करना, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद करने के बाद आपको उसको यहीं पे हैंड टू हैंड आप जैसे करके आप नेक्स्ट करेंगे तो हैंड टू हैंड वो सेव होता चला जाएगा। ठीक है, आपको सेव करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एडिट करते चले जाइए, सारे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करते रहिए। ठीक है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको अदर सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद फिलिंग सेक्शन में आपको 139(1) ही रखना है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है आर यू ऑप्ट फॉर न्यू रिज्यूम, तो आपको न्यू में जाना है तो हम सिंपली नो करेंगे क्योंकि हम न्यू में नहीं जा रहे हैं, हम जैसा ओल्ड हमारा रिज्यूम था उसी में हम जा रहे हैं, तो इसको नो कर देंगे। ठीक है, नो करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पे पूछेगा नीचे कि बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल में अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट नंबर वगैरह ऐड नहीं है तो उसमें ऐड कर दीजिए। अगर ऑलरेडी ऐड है तो एक बार चेक कर लीजिए कि वो सही ऐड है या नहीं, IFSC कोड वगैरह प्रॉपर उसमें है या नहीं। अगर गलत हो तो उसको सही कर लीजिएगा क्योंकि जो आपका रिफंड वगैरह है वो इसी बैंक में आएगा। ठीक है, उस बैंक को सेलेक्ट फॉर रिफंड पे इसको अनेबल कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे आप इसको अनेबल करेंगे कंफर्म कर दीजिए, इतनी डिटेल अब तक की आपकी सेव हो गई है और ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी आप देखेंगे ऊपर पर्सन इन्फॉर्मेशन कंफर्म ग्रीन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका चलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कितनी है। तो इस केस में जो ये पर्सन है इनकी इनकम जो है 8 रुपये ही दिखा रहा है। माइट भी इनका फॉर्म 16 या जो फॉर्म 26 है वो प्रॉपर्ली अपडेट नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं, एक बार क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछेगा आर यू एलिजिबल टू क्लेम एक्सेप्शन, तो इसको नो करना है। ठीक है, आर यू एलिजिबल टू एक्सेप्ट इन रिसेप्ट, इसमें नो करना है।
तो क्लेम मतलब जो भी है आपको यहाँ पे पढ़ के ट्रैवल अलाउंस वगैरह, ठीक है, और एलिजिबल अदर एक्सेप्शन फ्रॉम द सैलरी, इन सबको आपको पढ़ के ही आगे बढ़ना है। इस केस में, इस पर्सन के केस में ये किसी भी स्लैब या किसी भी एग्जाम्पशन के अंडर नहीं आ रहा, तो इसको सबको नो करके और नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि काफ़ी टाइम से बंदा जॉब में नहीं है, तो आप इसका बिना हम एक तरह से ये बोल रहे हैं फ्रेश ITR फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ITR के अंडर में भी नहीं आते, उस कैटेगरी में भी नहीं आते, तो भी ITR भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भरते हैं तो आपको ही उसका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इस केस में हमने मतलब इसका एक फ्रेश वो लिया है, ये जॉब नहीं कर रहा है ये पर्सन, फिर भी हम इसका ITR फिल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार सारी डिटेल्स हम देख लेंगे जो हमने भरी हो सही है यानी। इसकी ग्रॉस इनकम जो है वो 8 रुपये दिखा रहा है, 8 रुपये अदर सोर्स से इसकी इनकम आ रखी है, ठीक है। बाकी और कोई इसका सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। इन चीज़ों को सबको एक बार वेरीफाई कर लेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। किसी और चीज़ में भी कहीं से भी किसी भी एक्सवाइजेड रेंट वेंट या किसी भी चीज़ से अगर इनकम हुई है तो वो भी यहाँ पे आपको डालनी है। अगर आपके पास कोई इनकम सोर्स कोई भी नहीं है, आप चाहे खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उसका यहाँ पे आप मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। बट अगर कोई प्रूफ है आपके पास, लीगल प्रूफ है, तो वो यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। चाहे इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी है, रेंट के रूप में आपके पास कोई वो आया है, इनकम आई है, ठीक है, या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल वगैरह करी है, उसके थ्रू आई है, तो यहाँ पे उसको फिल कर दीजिए और फिल करने के बाद आप कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें डिटेल जैसे आप वेरीफाई कर लें, आप अपने एंड पे आपने वेरीफाई कर ली हैं, ये डिटेल सारी सही हैं जो मैंने अभी तक भरी हैं। करने के बाद उसको कंफर्म कर दीजिएगा। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे ये आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप जैसे नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको दिखा देगा कि आपने अभी तक जो भी डिटेल भरी है, ठीक है, वो मतलब यहाँ पे आपको शो कर जाएगा कि प्रॉपर्ली हमने भर दी है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि कुछ चेंजेस करने हैं, आपने जो भी पिछली जैसे मान लीजिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस करना था, तो उस पर जाके क्लिक करके वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बैक नहीं जा सकते, यहाँ पे जाके आप ITR चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट अभी हम चलेंगे डिडक्शन वाले पॉइंट पे। टोटल डिडक्शन हमारा कितना हो रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे डिडक्शन वाले पॉइंट पे। तो जैसे डिडक्शन वाले पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे तो हमसे ये दोबारा से वही पूछेगा कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन। तो इस केस में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये बंदा जॉब पे नहीं है, ठीक है, फिर भी ITR फिल कर रहा है, तो इस केस में इसमें सारे में ही नो होगा। बट आपको अपना पढ़ना है, आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह कुछ ले रखी है, ठीक है, या कोई लोन वोन चल रहा है, कुछ भी TC वगैरह के अंडर आप आते हैं, तो वो चीज़ें देख के और उसके बाद येस करके वो भरना, उसका अमाउंट कितना है, कितने उसमें रिबेट आपको मिल रहा है, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको फिल करना है। इस केस में कुछ भी नहीं है तो हम नो सिंपली नो कर रहे हैं, नो करके और हमें आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। तो कंटिन्यू कर दीजिए। ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ उन बंदों के लिए जो ITR के स्लैब के अंडर नहीं आते, तो उसके बाद भी वो अपना ITR फिल कर रहे हैं, तो ठीक है, उनको ये सारे इस तरह से स्टेप फॉलो करने पड़े। सिंपल स्टेप है। अगर जो ITR स्लैब के अंडर आता है तो वो अपने जो इनकम के प्रूफ वगैरह हैं या जो उसको रिडेम्पशन वगैरह मिला हुआ है, एक्सेप्शन, उसके प्रूफ वगैरह लगाएगा तो उसको भी इसमें रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने इतना यहाँ पे फिल कर दिया है, टोटल हमने ग्रॉस इनकम भी डाल दी, डिडक्शन वाला पार्ट भी हमने इसमें फिल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने टैक्स कितना पेड किया है इस साल में, अभी तक जो आपने कर दिया है ऑलरेडी, तो इसका ऑलरेडी 1741 पेड दिखा रहा है। वो किसी भी सेंस में हो सकता है पिछली किसी कंपनी या किसी बैंक या किसी भी XYZ एजेंसी का कुछ आया हो, उन्होंने ऑलरेडी टैक्स काट के इनको पेमेंट दिया हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे शो करेगा। अब आप उसको यहाँ से क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्लेम कैसे करेंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्म 26 से भी अपना देख सकते हैं कि वो इनकम आपकी कहाँ से आई थी, ठीक है। तो अभी हम वो वाला पार्ट नहीं देख रहे हैं, उसके लिए आप अलग से एक वीडियो है, आप वो जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम नीचे चल के देखेंगे 1741 का इनका जो अमाउंट है वो इनका बनता है, जो इनको वो रिफंड मिलेगा, ठीक है। इनकम टैक्स इनको वापस करेगा 1741 रुपये। नीचे चल के देखेंगे ये किसी कंपनी हाईलूक टेक्नोलॉजी की तरफ से उन्होंने टैक्स काटा हुआ है 2022 में, ठीक है, लास्ट ईयर का इनका कटा हुआ है। तो इस पर हम टिक मार्क करेंगे और मतलब कि ये इनको रिफंड चाहिए, ठीक है। ये इनका एक तरह से TDS कटा हुआ है, ये इनको रिफंड मिलेगा। यहाँ पे हम जैसे इसको टिक मार्क सेलेक्ट करके और नीचे आगे बढ़ेंगे, टोटल अमाउंट नीचे आपको दिखा देगा कितना आपको टैक्स रिफंड आने वाला है, ठीक है। टैक्स पेड हमने कितना कर दिया और इतना ही हमें रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि हम टैक्स वाली कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। नीचे देखेंगे तो हमने टैक्स 1741 भरा था, हमारा टोटल टैक्स लेबिलिटी हमारी जो है वो 0 थी, ठीक है। तो 0 थी, उसके बावजूद हमारा टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ है, तो वो हमें रिफंड मिलेगा अभी, ठीक है। आप आगे देखेंगे अभी रिफंड का प्रोसेस भी। तो हम अभी जो अपनी लायबिलिटी है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस केस में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है कि इस बंदे ने कोई मतलब अभी जॉब नहीं कर रहा और इसका कहीं कोई इनकम सोर्स वगैरह नहीं था, तो यहाँ पे कोई मतलब सब कुछ आपको 0 ही शो कर रहा होगा, ठीक है। कोई भी आपको अमाउंट यहाँ पे डला हुआ नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ का एक अमाउंट जो कटा है वो 1741 वाला वो दिख रहा है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सिंपली कंफर्म कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। अगर आपके केस में कुछ आपको एडिट करना है तो एक बार पढ़ के उस कॉलम में जाके आप अपना एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम इसको टैक्स टोटल टैक्स लायबिलिटी को कंफर्म करके नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो ये आपको पूरा सब कुछ फिल किया हुआ यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ ₹1740 या 41 जो भी है आपका, ठीक है। इतना आपको अमाउंट रिफंड मिलना है, नीचे आ गया रिफंड अमाउंट आपको इतना मिलेगा, ठीक है।
अब आपने सब कुछ भर दिया है, सब कुछ अगर करेक्ट किया है तो आपको प्रीव्यू कर लेना है एक बार अपने फॉर्म को, ठीक है। क्या क्या उसमें अपने डिटेल्स फिल करी है उनको चेक कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, टिक मार्क कर दीजिए चेक बॉक्स को और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। ये सारी डिटेल आपको प्री फिल्ड दिखाएगा, बस आपको एक बार ओवरव्यू कर लेना, गो थ्रू करके और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आप फील्ड आपका हार्ड कॉपी टाइप का एक फॉर्म टाइप में आपको नीचे दिख जाएगा। जो डिटेल आपने फिल करी चाहे तो आप यहाँ से आप उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक बार चेक कर लीजिए स्क्रॉल डाउन करके पूरा पेज, जो आपने डिटेल वगैरह फिल करी है वो सारी सही है, यानी कुछ मिस तो नहीं होगा, कुछ चूक तो नहीं होगी। इसको फिल करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आइए और नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बार आप पढ़ लीजिए सारी चीज़ें। वैसे हम लोगों के केस में, इस पर्सन के केस में पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली आप नीचे आ जाइए, बट आप अपने केस में एक बार गो थ्रू या रिव्यू कर लीजिएगा फॉर्म को, ठीक है। वो थोड़ा सा सही रहता है। नेक्स्ट आएंगे हम आगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। ये जितना भी फॉर्म है आपका, ये पूरा प्री फिल्ड हमने अभी तक जो भी चीज़ें भरी हैं वो सारी आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। कौन सा बैंक में आपका रिफंड आना है, वो बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह भी नीचे आपको वो शो करेगा। अगर वो गलत है उसको आप एडिट कर लीजिएगा जाके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वापस एक बार पूरा फॉर्म आपने रिव्यू कर लिया, देन उसके बाद नीचे लास्ट में सबसे नीचे आ जाएंगे एकदम। ये बैंक डिटेल जो है आपको वही बैंक दिखा रहा है जो स्टार्टिंग में हमने बैंक फिल किया था, ठीक है। जहाँ पे हमने चेक मार्क किया था कि इस बैंक में हमें रिफंड चाहिए, वही बैंक डिटेल आपको यहाँ पे भी शो करेगा पार्ट ई के अंदर, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको बैंक की डिटेल, IFSC कोड और उसका बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सब दिखाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे भी दिख रहा है वो बैंक अकाउंट गलत है या जो भी है, तो एक बार इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका बैंक अकाउंट गलत है या एक से ज़्यादा बैंक ऐड है इसमें, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा बैंक में रिफंड चाहिए वो भी वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। अगर आपने नहीं किया, अगर गलत बैंक सेलेक्ट कर लिया तो आपका जितना भी रिफंड है वो उस बैंक में चला जाएगा। मान लीजिए वो इनएक्टिव है, वो आपका, या आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे, या वो किसी तरह फ्रीज़ हो रखा है, जो भी है, तो फिर वो आपको पैसा निकालने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो इससे बढ़िया है कि आप एक बार बैंक वाला जो ऑप्शन है उसको प्रॉपर्ली एक बार जांच लें, चेक कर लें। वैसे तो सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर्ली भरने वाली हैं, एक एक चीज़ को प्रॉपर्ली देख के समझ के ही भरना है, ठीक है। बट उसके बाद भी अगर आपने बैंक वाले को एक बार देख लेंगे तो थोड़ा आपके लिए एक ईजी हो जाएगा, ठीक है। पूरा फॉर्म हमने एक बार गो थ्रू कर लिया। अब हम उसको प्रोसीड टू वैलिडेट करेंगे नेक्स्ट पेज के लिए। जैसे ही वैलिडेट पे आ पाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ का वैलिडेशन एरर, ठीक है। इसको कुछ एरर मिला है इसमें, तो वो एरर क्या है, वो एरर एक बार हम इसमें देख लेते हैं। नीचे आएंगे, नीचे आके देखते हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है यहाँ पे दो ऑप्शन, इस पर प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखा देगा कि क्या चीज़ ब्लैंक रह गई है, छूट गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से उसने वो एरर दिखाया है। तो सिंपली यहाँ पे आपको उस पर क्लिक करके और उसी ऑप्शन पे आपको ले जाएगा जहाँ पे वो ऑप्शन छूटा हुआ है या जो ब्लैंक रह गया है या जो गलती आपको दिखा रहा है। तो इसमें आपको उसको जाके ड्रॉप डाउन में से जाके सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें सेलेक्ट करना है कि मतलब प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में जो ऑप्शन दे रखा है उसमें से इसके ऊपर कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल हो रहा है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपली इसने पूछ यू आर HUF वेयर द मेंबर ऑफ HUF इज ए सीनियर सिटीजन है या नहीं, यस और नो करना था, तो इसमें हमने नो कर दिया, ठीक है। नो करके और कुछ नहीं करना है इसमें, बाकी सब ठीक है भरा हुआ। नीचे आएंगे थोड़ा सा, इसमें एक और ऑप्शन है वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज़ ए सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स में से कोई सीनियर सिटीजन है या नहीं, ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहला आपने मेंबर के लिए पूछा था कि मेंबर सीनियर सिटीजन है या नहीं, अब ये सेकंड ऑप्शन में नीचे जो है वो पूछ रहा है कि आपके पेरेंट्स में से कोई सीनियर सिटीजन है या नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको यस कर देंगे, अदरवाइज उसको नो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर लीजिए यस और नो कि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिंपली अगर हैं तो यस करके और नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपको दोबारा से उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ से अभी हम वापस आए थे। एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक सारा देख लीजिए। वैसे दो ही चीज़ थी, मतलब ये दो ऑप्शन थे जो छूटे हुए थे, इसको हमने भर दिया है ऑलरेडी, ठीक है, और कुछ है नहीं। तो हम सिंपली इसको सेव कर देते हैं। जैसे हम सेव करेंगे आपको दोबारा से उसी पेज पे ले जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपका पूरा डिडक्शन वगैरह वो सब दिखाया था उसने, कौन सा कितना डिडक्शन था। तो उसको कुछ नहीं करना, नीचे आके आपको सिंपली कंफर्म कर देना, ठीक है। बाकी क्योंकि और डिटेल हमने सही भरी थी तो हमें कुछ नहीं करना, उसमें कंफर्म कर देना, ठीक है। और देखेंगे तो आपका वही जो प्रोसेस हमने पहले करे थे वही सारे प्रोसेस आपको दोबारा दिखाएगा। तो आपको प्रोसीड करते जाना है, ठीक है, कंफर्म करते जाना है, कितना रिफंड आपका आना है, क्या आना है, वो सब आपको एक बार प्रीव्यू रिटर्न करके और आगे प्रोसीड करते जाना है, ठीक है। जैसे आप इसमें आ जाएंगे लास्ट में वही ऑप्शन आ गया प्रीव्यू एंड सबमिट द फॉर्म, तो इस पर एक बार प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको वही फॉर्म जो हम देख रहे थे उस टाइम वो पूरा फॉर्म एक बार दोबारा से खुल के आपके सामने आ गया है एज इट इज, ठीक है। उस फॉर्म में भी अभी कुछ देखना तो देख लीजिए, नहीं तो प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है, ठीक है, कोई एरर यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो अभी हमें करना है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। वैलिडेशन के बाद वेरिफिकेशन करना मस्ट है। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपका जो रिफंड है या आप ये मान लीजिए ITR आपका कंप्लीट नहीं भरा गया है, ठीक है, आपका जो रिफंड आना है वो नहीं आएगा। उसको वेरीफाई करने के 3 तरीके हैं इसमें, वेरीफाई नाउ, वेरीफाई लेटर और वेरीफाई
ITR 5, ठीक है। बट हम वेरीफाई नाउ करेंगे। वेरीफाई नाउ करते हुए आधार से लिंक्ड आपके मोबाइल नंबर पर OTP आता है और उससे वो वेरीफाई कर देता है हैंड टू हैंड। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, ITR भरने का। तो हम वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर वो सेलेक्ट करके उसको कंफर्म कर देंगे कि हम आधार से वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे, चेक मार्क लगा के। जैसे हम जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे, कुछ टाइम का समय लेगा ये, और उसके बाद आपके पास एक मोबाइल पे OTP आ जाएगा। जो OTP आपके पास आया है वो OTP यहाँ पे आप वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में फिल कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो OTP आप डालेंगे, उसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो एक बार चेक कर लीजिए, इतनी देर में आपके पास OTP आ गया होगा। वो OTP यहाँ पे डालिए, ठीक है। वो OTP डालते ही आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट करेंगे, कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा, ठीक है। कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ही आपका ये वैलिडेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ये आपका वैलिडेट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो है ये ITR कन्फर्मेशन सबमिशन ऑफ रिटर्न वाला ये पेज आपके सामने ओपन हो गया। तो हमारा जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है अब तक, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे एक आपको नीचे सबमिट का बटन आ रहा है, वेरिफिकेशन के बाद एक खाली एक सबमिट का बटन आ रहा है, इसको आप सबमिट कर दीजिए और दैट्स इट, आपका ITR फिल हो चुका है, ठीक है। ITR आपने भर दिया, आपकी कौन से मोबाइल नंबर और मेल ID पे इसका जो है पूरा प्रोसेस जो फॉर्म है वो चला गया है ऑलरेडी, और कंफर्मेशन आपका मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू भी आ जाएगा। अब आप जाके गो टू डैशबोर्ड पे जाके अपना वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इस साल का ITR फिल हुआ दिखाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको और कोई क्वेरी है या आपको लग रहा है कि कुछ उसमें एडिट करना है या कुछ चेंजेस करने हैं या आपको बाद में ध्यान आया, तो यहाँ पे जाकर आपको दोबारा से उसको रिफिल करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्म आपको कैंसिल करना पड़ेगा अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। ये देखिए फिल्ड सक्सेसफुली ऊपर लिखा हुआ आ गया है आपका, ठीक है। अब नीचे अगर आपको दोबारा भरना है तो फाइल रिवाइज रिटर्न का एक ऑप्शन आता है, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं, लेकिन वो सारी डिटेल्स वगैरह सब आपको चेंजेस करके प्रॉपरली दोबारा से भरनी पड़ेंगी। ये आपका पूरा प्रोसेस था, ठीक है, आपका ITR कैसे फिल करना है। आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस सिंपल तरीके से समझ आ गया होगा। जो बंदा अपना ITR स्लैब के अंदर नहीं आ रहा है वो भी ITR कैसे भरेगा, इस वीडियो में मैंने वो चीज़ समझाई है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए वीडियो को एटलीस्ट, ताकि ये नॉलेज जो बंदे ITR स्लैब में नहीं है वो भी देख के और अपना ITR भर सकें, ठीक है। खुद से ही भर ले, किसी CA के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लस इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और कुछ क्वेरी कुछ क्वेश्चन ITR से रिलेटेड आपके मन में हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको इसमें क्या आपको डाउट लगा या इस प्रोसेस में आपको कुछ ऐसा लगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी या आपने गलत बताया। तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को ये चीज़ जरूर बता दीजिएगा। अगर आप बताएंगे तभी नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करके मैं दोबारा से उसको रीशूट करके दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट वो गलती मुझे पता होनी चाहिए कि इस वीडियो में क्या गलती हुई है, ठीक है, वीडियो को बनाते वक्त या वीडियो को एडिट करते वक्त। तो होप सो आज का वीडियो क्लियर है, ठीक है। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं आपको, ठीक है, तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखिएगा। और इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुँचे टाइम टू टाइम। नोटिफिकेशन बेल और आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आए हैंड टू हैंड आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय बाय।